अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट में एक स्कैंडल आया है। 2-3 खास बातें हैं जिनके ऊपर ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। स्कैंडल ये है कि पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर की तरफ से नाज़ीबा गुफ्तगू ऑडियो जो है वो सामने आई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच चल रहा है और कमेंट्री के बीच में एक ऑडियो आती है जिसमें नाज़ेबा गुफ्तगू की गई है ख़वातीन के हवाले से या लड़की के हवाले से आप कह सकते हैं। इस पे बात करेंगे और इसी स्टोरी पे काम करते हुए मेरे मैं बड़ा चौंक गया एक चीज़ को लेके, वो ये है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर लूँ कि एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि वहाब रियाज़ किसी को डाँट रही हैं, एक विमेन क्रिकेटर को, इरम जावेद को। तो उसके ऊपर भी थोड़ी-सी बात करेंगे और एक ख़ास पॉइंट जो मैं इस स्टोरी पे काम करते वक़्त मैं हैरान हुआ कि पाकिस्तान टीम में सिद्रा अमीन क्यों नहीं है? ये सिद्रा अमीन वही है जो लास्ट अभी पिछले साल वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई, लगातार 200 किए थे। अगरचे वनडे फॉर्मेट था बट 200 किए उन्होंने। आखिरी 13 मैचेस के अंदर 200 हैं, 5 50s हैं। इवन कि अभी पाकिस्तान ने जो ज़िम्बाब्वे के साथ सीरीज़ खेली है, उसमें भी 2 मैचेस में दोनों में 50, एक में नॉट आउट भी हैं। और उनकी जगह पे कुछ क्रिकेटर ऐसी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, बट आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें और सिद्रा अमीन की देख लें, आपको ठीक-ठाक फ़र्क नज़र आएगा। मैं समझने से कासिर हूँ, मतलब हम मेंस क्रिकेट पे बात करते हैं, हम कहते हैं वो सुफ़ियान मुकीम क्यों नहीं है, फलाँ क्रिकेटर क्यों नहीं है, कामरान गुलाम 49 क्रिकेटर में शामिल क्यों नहीं है, ये होता है। बट वीमेन क्रिकेट में जितना इनजस्टिस होता है, हम मतलब मैं अपने से शुरू करता हूँ कि शायद हमारे एंड से भी गलत है कि हम वीमेन क्रिकेट पे उतनी बात नहीं करते जितने मेंस के ऊपर बात करते हैं। इस यही वजह है कि सिलेक्शन कमेटी पे दबाव नहीं रहता, किसी को पता भी नहीं होता। आम क्रिकेट शायकीन है, उनकी नज़र भी नहीं रहती, उनकी नज़र भी नहीं रहती है। सो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमें भी बात करनी चाहिए, बट मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं सिद्रा अमीन का ज़िक्र कर रहा हूँ, 59 नॉट आउट, 67 अभी ज़िम्बाब्वे के साथ, 41 रन्स की इनिंग साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली है। फिर 9 रन्स, फिर 68, फिर 50, फिर 26। यानी आप देखिए आखिरी 7 मैचेस में भी 4 50, आखिरी 13 मैचेस में, 13 मैचेस में उनके 2 100 हैं और 5 50s हैं, जिसमें 81 रन्स वर्ल्ड चैंपियन इंडिया के खिलाफ भी हैं, जो कोलंबो में उन्होंने किए थे। सो इतनी ज़बरदस्त बैटर उसको कैसे नहीं है, और हो ना कि ये नहीं है, तो फलाँ उनसे बेहतर है। बाकी का रिकॉर्ड इनसे कहीं बुरा है। मैं बुरा नहीं कह रहा, कहीं बुरा है। आई डोंट नो, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा ये कैसे टीम में नहीं है पाकिस्तान की। सो ये एक है। अब आते हैं कि पाकिस्तान वीमेन टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर की तरफ से नाज़ेबा गुफ्तगू, एलिजिडली नाज़ेबा गुफ्तगू की गई है, बल्कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। मैंने कन्फर्म किया है वो पाकिस्तान वीमेन टीम मैनेजमेंट के एक मेंबर हैं, जिनसे ये वो वॉक कर रहे थे स्टेडियम में, जब उन्होंने ख़वातीन के बारे में कोई एक जुमला अदा किया जो कि नाज़ेबा था, और उसके ऊपर विमेन टीम मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन या छानबीन की, उनसे बात भी की। उन्होंने बोला कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वैसे ही गुफ्तगू कर रहा था जिनके साथ वो वॉक कर रहे थे, और बाय चांस कैमरे के अंदर ऑडियो भी आ गई और वो कमेंट्री चल रही थी उस वक़्त, नेट साउंड जो है कैमरे की वो भी उसके अंदर चली गई। सो ये एक्चुअली में हुआ। वो कह रहे थे वो तो वॉक कर रहे हैं, जो मुझे पता लगा कि वो वॉक कर रहे थे और उस वॉक के दौरान कोई गुफ्तगू कर रहे थे किसी चीज़ के ऊपर, बट वो ख़वातीन का ज़िक्र था क्योंकि जो ऑडियो सामने आई उसमें भी ख़वातीन का ज़िक्र हो रहा है और नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे लगता है ये 2 तरह से गलत है। एक ये कि आपने पाकिस्तान का झंडा पहना हुआ है, उस बीच में आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, या वैसे भी जब आप ख़वातीन के साथ एक ज़िम्मेदारी के लिए आए हैं और पाकिस्तान से बाहर किसी ख़ास ड्यूटी के लिए आए हुए हैं, तो उस वक़्त इन बातों से आपको इज्तनाब वैसे भी रखना चाहिए और ये तो 100% रखना चाहिए। फिर पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स अभी थोड़ी बेहतर हुई हैं, ओवरऑल मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे में ये स्कैंडल्स आते, इसलिए मैं इसको बहुत खोल के बयान नहीं कर रहा, इस टॉपिक को, उन अल्फाजों को जो बहुत ही नाज़ेबा थे। मैं ऑफ़िशियल का नाम भी जानता हूँ, बट मैं वो भी नहीं लेना चाह रहा। इस तरह की जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, वैसे भी ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स के दरवाज़े उस तरह से नहीं खुलते या उनके लिए वो चीज़ें नहीं बन पाती जो मेंस के लिए होती हैं। ऐसे में ये स्कैंडल्स आएँगे तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा-सा। अगरचे जो मैनेजमेंट थी वहाँ पे उन्होंने उनको वार्निंग ज़रूर दी है, और मुझे लगता है कि कोई भी मेल मेंबर है उनको वैसे भी एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है कि इन मामलात के ऊपर जहाँ पे ख़वातीन स्पोर्ट्स का है, बहुत एहतियात बरतना ज़रूरी है, ख़ासकर हमारे जैसे देश में यानी पाकिस्तान के लिए। ये एक चीज़ है जो बहुत ही सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, और इसके ऊपर फर्दर कोई एक्शन होगा नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, बट फिलवक़्त टीम मैनेजमेंट ने उनको वार्निंग देके छोड़ दिया। ये एक है। और दूसरी बात, वहाब रियाज़ का आपने क्लिप देखा था, आई डोंट नो वो क्यों इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि वो इरम जावेद को थोड़ा-सा डाँट रही हैं। जो मुझे पता लगा वो पाकिस्तान का जो श्रीलंका के साथ वार्म अप मैच था,
वहाँ पे लास्ट ओवर के अंदर एक फाइन लेग की तरफ बॉल गया था, सिंगल उन्होंने नहीं लिया, उस चीज़ पे उनसे नाराज़ थे या बोल रहे थे कि आपने सिंगल क्यों नहीं लिया। वो मुझे लगता है कि कोच और क्रिकेटर या कोच या प्लेयर के साथ इस तरह की गुफ्तगू मामलात रहते हैं और जो कि शायद एक रूटीन चीज़ है, रूटीन सीन है, हमें देखने को मिलते भी हैं। सो इसमें कोई ज़्यादा शायद इश्यू नहीं है इस मामले को लेकर। बट बाकी जो इश्यू है, जो गुफ्तगू ऑडियो को आया और दूसरा सिद्रा अमीन की जो टीम में सिलेक्शन नहीं हुई, उस चीज़ का मैं समझ नहीं पाया, खासकर सिद्रा अमीन की सिलेक्शन ना होना। मुझे लगता है ये सिलेक्शन कमेटी के लिए एक बहुत क्वेश्चन मार्क है और इस चीज़ पे विमेन क्रिकेट पे शायद जिसे बोलते हैं ना मेरिट को ज़्यादा डीपली देखना चाहिए क्योंकि मेंस के अंदर फिर भी थोड़ा-सा रह जाता है, इतना ज़्यादा पूल है, आप एडजस्ट कर जाते हैं या चीज़ें होती हैं। वीमेन के ऊपर फैन्स को नहीं पता कौन कितनी बेहतर है। ख़ैर सिद्रा अमीन का तो फैन्स को भी पता होगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही 2 लगातार 100 किए थे, फिर इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने 81 रन्स किया था। आई डोंट नो ये कैसे सिलेक्शन कमेटी को पसंद नहीं आई पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम की। अदरवाइज़ वो फुली डिज़र्व करती थी कि व्हाइट बॉल के अंदर पाकिस्तान टीम का हिस्सा हों और फिर अगर उनसे कोई बेहतर है तो फिर बात नहीं होगी कि चलिए ठीक है, फलाँ उनसे बेहतर है। जो टीम में हैं मेरी आदत है मैं अंडर 19 के बच्चे हों या विमेन हैं उनके ऊपर मैं नाम लेके शायद थोड़ा मुनासिब नहीं रहेगा बट कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी परफॉर्मेंस सिद्रा से कहीं बुरी है बट वो टीम का हिस्सा हैं। सो या तो उनसे बेहतर ला के टीम में रखा जाए तो कोई बात भी ना करे कि ठीक है ये अच्छी है बट उससे ज़्यादा अच्छी आई है, फेयर इनफ। बट अच्छी को निकाल के बुरी को लेकर आना शायद गलत होगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के